पेट्रोल डीजल की कीमत ने आग लगा दी है। ऐसे में केरल हाईकोर्ट की एक पहल से उम्मीद जागी थी कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी जीएसटी के दायरे में आएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले हुई एक मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी ये सही समय नहीं है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आने की। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपकी जेबें भारी हो जाती और महंगाई का बोझ हल्का हो जाता, आपकी जेब में पैसे भी बचते। लेकिन सरकारें क्यों नहीं कमिटमेंट करती हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लेकर आना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति को। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? क्या बोलने, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? कम से कम 20 रुपये। कितना? 20 रुपये। सिर्फ 20 रुपये कम होना चाहिए। अभी कैसे मैनेज कर रहे हो? थोड़े आपके हिसाब से इकट्ठा कम कर देना चाहिए उनको। चलिए ठीक है। आपके हिसाब से डीजल में कितने पैसे कम होना चाहिए? 30-40 रुपये कम होना चाहिए, 60-70 के बीच में होना चाहिए। 60-70 के बीच में होना चाहिए। अभी ये सरकार जीएसटी लागू नहीं कर रही, उस बारे में कुछ बोलना चाहिए आपको? जीएसटी लागू करेगी तो और मतलब बढ़ जाएगा शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, जीएसटी लागू होगा तो फिर आपको फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि महंगाई तो सिर्फ पेट्रोल डीजल से नहीं, मतलब है हर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई और इनकम कुछ भी नहीं बची है, हालत ख़राब हो चुकी है बहुत। अच्छा, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम को कम करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सालों में अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता की जेब पर भारी चोट पहुंचाई है। अगर पिछले 4 सालों का अगर हम रिकॉर्ड को एनालिसिस करें तो पिछले साल 25 सितंबर 2017 में पेट्रोल 76 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर था और डीजल 65 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर था। लेकिन आज 25 सितंबर 2021 को हम देखें तो पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 88 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर है। यानी कि पिछले 4 साल में जनता पेट्रोल पर 24 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 23 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर चुका रही है। करना चाहिए, बहुत महंगाई कर दी यार उनने से। तो कितना आपके हिसाब से कितना कम होना चाहिए पेट्रोल के दाम? पहले 72 चलता था और अब 110 हो गया। महंगाई और कुछ पेमेंट वगैरह कुछ बढ़ तो नहीं रही, खाली ये सब महंगाई बढ़ाते जा रहे हो। तो आपकी जेब पर कितना असर डाला है? असर क्या, बहुत फर्क पड़ रहा हो तो आपको ही पता है। एक 70 रुपये के हिसाब से 110 रुपये पे आ गया। अब आपको भी समझ आ रहा है कितना महंगा। मुझको तो समझ में आ रहा है, मैं तो जनता की पूछी। जब तक जनता बोलेगी नहीं तब तक सरकार तक उनकी आप लोगों की आवाज़ कैसे पहुंच पाएगी? तो वही तो 70 से 110 पे हुआ तो इंसान को कितना फ़र्क हुआ है, 40-50 रुपये। और उतना में अपन आधा 1 लीटर डलवा लेते थे और वही अब डबल रेट हो गया। तो क्या महंगाई तो पता ही चल रही हो। तो दरअसल पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा हिस्सा टैक्स और सेस के तौर पर जाता है। तेल के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार को एक तगड़ी कमाई होती है। इसलिए कई दिनों से ये कवायद उठ रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाए, लेकिन सरकार है कि कुछ भी कहने से बच रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो साफ तौर पर बच निकले। उनके हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने की ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है उनके पास। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत परेशानी वाली बात है। तो एक तो दिक्कतें भी हैं, पेट्रोल डीजल के दिन ब दिन दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है उसका? बहुत भयंकर, हर आम आदमी की जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है मैडम इसका। तो आपके हिसाब से कितना कम हो जाना चाहिए अभी? जैसे कि अभी हम सभी ने सुना था कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल जीएसटी के दायरे में पेट्रोल लाना चाहिए। आपको लगता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में आ जाना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए। इससे थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी आम आदमी को, कम से कम जिसका डेली का काम पड़ता है, रोज का काम होता है, उसको पेट्रोल के भाव में मतलब अगर कमी आएगी तो बहुत असर पड़ेगा। एक लोकल सर्कल सर्वे एजेंसी के मुताबिक 77% लोग चाहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आए। अगर ऐसा होता है तो पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल एक रेट में बिकेगा। केंद्र और राज्य सरकार के वैट और सेस
खत्म हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीएसटी का जो अभी सबसे बड़ा स्लैब है 28% का, वो अभी लिए जा रहे टैक्स से काफ़ी कम है। अब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आते हैं तो लोगों की हिचकोले खाती ज़िंदगी की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगी। लेकिन अभी इस राह में काफ़ी अड़ंगे बाकी हैं। क्या स्टूडेंट हो? हाँ, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? कॉलेज में नहीं, स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। में पढ़ते हो? हाँ। क्या पेट्रोल के दाम अभी बढ़ गए हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, पेट्रोल का दाम अधिकतर बढ़ गया, अब 110 रुपये लीटर हो गए। तो फिर अभी कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी जैसे तैसे पॉकेट मनी से मैनेज कर रहे हैं। लाने की सोच रही है सरकार, तो आपको क्या लगता है कि जीएसटी में आ जाना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को? मेरे हिसाब से क्या बोलूँ मैं, अब आ जाना चाहिए, नहीं भी आना चाहिए, दोनों। अच्छा, हाँ, कर लेते हैं। अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो? हाँ, क्या एक बाइक में तो 3 बैठ के जा रहे हो? अब तो ऐसे ही मैनेज होता है, मैनेज ऐसे ही होता है। ऐसे मैनेज करोगे? राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार इस बात से पल्ला झाड़ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक होने के कारण दाम वही तय करती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों सरकारें बच रही हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लेकर आने की। इसका एक मैथमेटिक्स समझते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की बेसिक प्राइस होती है 75 रुपये प्रति लीटर। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी आती है 32 रुपये 90 पैसे। उसके बाद राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की राज्य सरकार अपने अपनी तरीके से उस पर टैक्स लगाती है। वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस जोड़ती हैं, वो भी प्रति लीटर पर रहता है। उसके बाद आता है डीलर कमीशन। जिस जगह से आप पेट्रोल भरवाते हैं वो डीलर भी आपसे प्रति लीटर अपना कमीशन जोड़ता है। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो भी लगता है आपको प्रति लीटर पर। अब आप देखिए, इसको अगर हम टोटल करते हैं तो इन सब का टोटल 100 रुपये के ऊपर आ जाता है। तो अब आप ये देखिए कि जो 75 रुपये के आसपास जो पेट्रोल बिकना चाहिए वो हमको मिलता है 110 रुपये के आसपास। एक इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लागू होता है तो पूरे देश भर में इसकी कीमत 75 रुपये के आसपास हो जाएगी प्रति लीटर पेट्रोल की, और डीजल की कीमत हो जाएगी 68 रुपये के आसपास प्रति लीटर की। 110। यस एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग कि आज तो सबसे ज़्यादा है अभी तक का। जी मैम, बिल्कुल ज़्यादा है। तो अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम मैनेज, अब सरकार का कुछ थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, आप लेकिन फिर भी भाव डिक्रीज होना चाहिए पेट्रोल का। सिर्फ पेट्रोल के दाम आज सबसे ज़्यादा हैं, आप उस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अब दाम बढ़ गए हैं तो अब कुछ इलाज तो कर नहीं सकते। जी, अब गवर्नमेंट कब करे तो ठीक है, वैट जीएसटी में आ जाए तो कुछ चीज़ें हो सकती है ठीक ठाक। तो कहीं 100 के करीब तो कहीं 100 के पार पेट्रोल डीजल के दाम से मचा हुआ है हाहाकार। 90 के ऊपर नीचे झूलता डीजल और ऊपर से महंगा हुआ गैस सिलेंडर। इसके बाद सियासत में मचा है वार पलटवार। जनता कर रही है अब यही गुहार कि अब तो कम कर दो पेट्रोल डीजल के दाम सरकार। मुश्किल हो, थोड़ा सा कहीं बहुत ही मुश्किल हो। बहुत मुश्किल होती है। घर चलाना मुश्किल, किराना भी महंगा हो गया, सब महंगा हो गया सामान। क्या कर सकते हैं? क्यों बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, ये तो नहीं जानता। बाकी अगर देश के हित में कुछ अच्छा हुआ है तो मंजूर। आपको लगता है ये देश के हित में हुआ है? ये मुझे नहीं जानता, राजनीति से इतना संदर्भ नहीं है मेरा जी। बाकी अगर देश हित में हुआ है तो ठीक है। यूं देखा जाए तो केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास ये सबसे फेवरेट मुद्दा है। लेकिन अगर जीएसटी लागू होता है तो कांग्रेस प्रशासित राज्यों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों को वैट और सेस के द्वारा ही करोड़ों की कमाई होती है। यही कारण है कि इस मलाई को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। और बात जब जीएसटी की आती है तो कारण भी यही बनता है कि जीएसटी भी अभी सिर्फ इसलिए ही लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब अगर जीएसटी लागू होता है तो जनता की तो पौबारा हो जाएगी, लेकिन सरकारों से उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा छिन जाएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या जनता का दर्द कम करने के लिए सरकारें अपना दर्द बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये अभी दूर की ही कौड़ी लगती है।
संजीता सिंह राठौर, देवास।